Hello students, today's topic is laws of exponent for negative integers. That is, laws of exponents can be extended for negative integer also. Okay, means जब एक्सपोनेंट्स नेगेटिव इंटीजर होती है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कैसे लगता है। इसका ऑलरेडी फर्स्ट केसेस मैंने डिस्कस कर दिया है और मैं इसका सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मैं टॉपिक भी लिखने जा रहा हूं, कौन सा केस में डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूं। प्लीज ये जो वीडियोस है, इससे पहले के वीडियोस अगर आप प्रॉपरली सभी देख लेंगे तो आपको इजिली ये जो केस है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो जो हेडिंग है, टॉपिक है, उसको देखते हैं। आपने कहा सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड फॉर नेगेटिव integers also। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स भी हमने पढ़ लिया है। अब इसका केस 1 जो होता है वो भी पढ़ लिया है। अब हम इसका केस 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो केस 2 को समझने के लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखूंगा। ओके, क्वेश्चन simplify 23 to the power 17 upon 23 to the power minus 7। मीन्स हमने कहा इसको सिंप्लीफाई करो। यू नो आंसर 23 to the power 17 upon 23 to the power minus 7। इसका आंसर क्या होता है? एवरीबॉडी नो, स्टूडेंट कहेगा सर बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेसिस आर सेम। बेसिस आर सेम मीन्स a to the power n upon a to the power n। बेसिस आर सेम तो क्या पढ़ा है? पावर्स क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट हो जाती है। मीन्स न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? 23 टू द पावर 17 माइनस 7 मीन्स इस पावर से इस पावर को आप सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका आंसर होगा 23 टू द पावर 17 प्लस 17 means final answer 23 to the power 24। okay, 17 plus 7 will be 24। why how कैसे? आपने कहा सर बाय अप्लाइंग दिस रूल, इस रूल को अप्लाई करने से। तो ये रूल तो कब प्रूव हुआ था? जब ये दोनों ही एक्सपोनेंट क्या थी? m को क्या बनाया था? i प्लस या नेचुरल नंबर। दोनों ही एक्सपोनेंट को क्या होना था? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां चेक करो, एक पावर जो है, नीचे वाला जो पावर है एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो नेगेटिव इंटीजर है। ये वाला पावर ये। तो ये जो लॉज है is generally called the second law of exponents। इसका डेरिवेशन या इसको हमने प्रूव कब किया था? ये दोनों ही एक्सपोनेंट को क्या होना था? पॉजिटिव इंटीजर होना था। तो ये एक्सपोनेंट तो ओके पॉजिटिव इंटीजर है, पर ये एक्सपोनेंट तो नेगेटिव इंटीजर है। तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके डेरिवेशन में तो हमने दोनों ही एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव इंटीजर ली थी। ओ अप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो स्टेप्स देखो, ये करेक्ट आंसर है। व्हाई हाउ, ये कैसे हुआ? तो अब मैं उसको फाइंड आउट करूंगा और जितने भी उसमें एप्लीकेशंस लगेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। 23 to the power 17
अपॉन 23 टू द पावर माइनस 7। फर्स्टली वी विल पुट हियर, तो चेक करो ये न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में 23 टू द पावर 17 है, मींस बेस एक्सपोनेंट नंबर है। तो इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे क्योंकि यहां एक्सपोनेंट 17 है, बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव और नेचुरल नंबर, तो यहां पर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा सर डिवीजन लाइन आएगा, इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। अब चेक करो इन द न्यूमरेटर, ये इन द न्यूमरेटर है 23 टू द पावर माइनस 7। ओके, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, मींस यहां पर एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, वो भी इन द डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है तो इसको मैं कैसे लिखेगा, देखो रूल से, इस एक्सपोनेंट को नेगेटिव इंटीजर है तो मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर बनाऊंगा, और ऑलरेडी अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a टू दी पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर n, मींस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है, डिवीजन लाइन डालेंगे, न्यूमरेटर को 1 बनाएंगे, बेस है a ही कॉपी करेंगे, पावर n है n, साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। ओके, तो वो मैं करने जा रहा हूं, कैसे लिखेंगे, मींस 23 टू द पावर माइनस 7 को डिवीजन लाइन लिखेंगे, 1 लिखेंगे, वही बेस रहेगा और पावर क्या हो जाएगी 7। तो मैं वही करने जा रहा हूं डिनोमिनेटर, ये पोजीशन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 1 बनेगा, मींस न्यूमरेटर तो वैसे ही कॉपी होगा, और डिनोमिनेटर में इस नंबर की जगह 1 अपॉन ऐसे लिखोगे स्लैंटिंग फॉर्म में, बेस वही रहेगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो अब आपने कहा सर इन द डिनोमिनेटर अगेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ओके 1 अपॉन 23 टू द पावर 7, इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 23 टू द पावर 7 अपॉन 1। आपने कहा सर ऐसा क्यों किया गया है, तो फर्स्टली देखना, ये बेस एक्सपोनेंट में तो इसका एक्सपोनेंट क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, उसको ऐसे कॉपी किया, इसका कन्वर्जन होगा, इसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनेगी, तो आपको डिवीजन लाइन डालनी होगी, जिस जगह पे है डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में ही डिवीजन लाइन डालोगे, और न्यूमरेटर में 1 लिखोगे, डिनोमिनेटर में बेस वही लिखोगे, एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया है, और डिटेल्स में प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, वही हमने किया है। अब चेक करो मैथमेटिक्स में, अब आपने कहा सर इस पोजीशन में डिवीजन लाइन के नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया है, इसको भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दो, तो 23 टू द पावर 7 का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 1 बना सकते हो, बनेगा, मींस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब इसको क्या लिखना सीखा था, ठीक है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d को आपने क्या लिखा था, ऊपर वाले को तो a अपॉन b लिखा था, इनटू इसको इन्वर्ट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया था, उल्टा d अपॉन c किया था। तो सेम रूल यहां भी लगेगा, दिस अपॉन दिस, a अपॉन b और अपॉन c अपॉन d, 23 टू द पावर 17 अपॉन 1 इनटू, अब ये 23 टू द पावर 7 अपॉन 1 हो जाएगा। क्लियर? अब न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मींस 23 टू द पावर 17 इंटू 23 टू द पावर 7, और 1 इंटू 1 मींस जो आपने पढ़ा था 3 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 3, तो फाइनली क्या था, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती थी,
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती थी। यही रूल्स यहां लगाया गया है। आपने कहा सर 23 टू द पावर 17 इंटू 23 टू द पावर 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगी और 1 इंटू 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा। 23 टू द पावर 17 इंटू 23 टू द पावर 7 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1। ओ तो आपने यहां क्या क्या रूल्स लगाए थे, ये तो रफ वर्क है, मैं इरेज कर देगा। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले हमने ये वाली एप्लीकेशन लगाई है इस जगह पे, कौन सी, a टू दी पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर n, a डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स हमने क्या बनाया था 23 टू द पावर माइनस 7 को कि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया था। डिवीजन लाइन डालेंगे, न्यूमरेटर 1 लिखेंगे, यही डिनोमिनेटर आएगा, एक्सपोनेंट माइनस 7 से प्लस 7 बन जाएगी और इसकी पोजीशन जहां है वहीं ऐसा लिखेंगे। मैं मैथ्स को इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब जो प्रीवियस क्लासेस में आपने रूल लिखे थे। ये 23 टू द पावर माइनस 7 का था, यहां डिनोमिनेटर में था, इसके डिनोमिनेटर में था, तो इसके डिनोमिनेटर में ही मैं ऐसा करूंगा। मींस 1 लिखूंगा, डिवीजन लाइन डालूंगा और बेस वही रखूंगा, पावर ऐसा करूंगा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाऊंगा। अब देखो डिवीजन लाइन के नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म आ गया है, तो डिवीजन लाइन के ऊपर भी न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर 1 बना देंगे और उसके बाद आपने एप्लीकेशन पढ़ी है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इक्वल टू a अपॉन b इंटू d अपॉन कितना होगा c। ठीक है, मीन्स फ्रैक्शन ऐसे आएगा, ये फ्रैक्शन इससे मल्टीप्लाई होगा लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इनवर्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको इरेज कर दूंगा। मीन्स ये दिस अपॉन दिस ऐसा ही आएगा, इनटू ये इनटू फॉर्म में चला जाएगा, डिवीजन लाइन कैंसिल हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी और ये न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। फिर आपने देखा मैथ्स में न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स 23 टू द पावर 17 इंटू 23 टू द पावर 7 और डिनोमिनेटर ऐसे, तो फाइनली 23 टू द पावर 17 इंटू 23 टू द पावर 7। तो वो चेक है। तो अब यहां पर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन लगेगी a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, बेसेज आर इक्वल, exponents belongs to I पॉजिटिव या नेचुरल नंबर, तो ये ऐड हो जाती थी। बेसेज आर इक्वल, एक्सपोनेंट जब पॉजिटिव इंटीजर होती थी तो ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाती थी। क्यों? हमने ये लॉ प्रूव किया था, एलएचएस से आरएचएस फाइंड आउट किया था, डेराइव्ड किया था, प्रूव्ड किया था। मींस देखो अब वही चीज यहां पे हो गई है, बेसेज आर इक्वल, एक्सपोनेंट्स आर जो है इंटीजर, देखो बेसेज आर इक्वल मींस बेसेज में दोनों जगह 23 है, एक्सपोनेंट्स क्या है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, मतलब इसका एलएचएस आरएचएस बन जाएगा। ये हमने प्रूव किया। तो फाइनली 23 टू द पावर 17 प्लस कितना हो जाएगा 7, मींस पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 23 टू द पावर 24, 17 प्लस 7 24, मींस ओके। ये अप्लीकेबल करके लाया गया है इस मतलब लॉज को, दिस कंडीशन को, दिस कंडीशन को। आपने कहा सर ऐसा कैसे लिखते हैं, ये स्पेसिफिक केसेस के वीडियोस में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहां पहुंचने से पहले आपको सारे स्टेप्स का नॉलेज वीडियोस के थ्रू दिया गया है, मतलब वीडियो बाय वीडियो, मतलब फर्स्ट वीडियो फिर सेकंड वीडियो, दीज आर कनेक्टेड है।
आप किसी पर्टिकुलर वीडियोस को देखेंगे तो आप इस मैथ्स को नहीं समझ पाएंगे। ओके, अब इसी आंसर को हम लॉजिकली जो है सेकंड थर्ड लाइन में निकाल देंगे। आपने कहा कैसे सर? तो लुक हियर, मैं थोड़ा सा वर्क को यहां करने जा रहा हूं। मीन्स आप डायरेक्टली भी करते हैं 23 टू द पावर 17 अपॉन 23 टू द पावर -7। तो आप डायरेक्ट लगाते हो। मीन्स कैसे? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू बेसेस आर इक्वल और पावर्स यहां क्या होती थी? सबट्रैक्ट होती थी। मीन्स m माइनस n होती थी। आपने कहा सर ये रूल तो कब आता था? जब दोनों क्या थी? पॉजिटिव इंटीजर्स थी। तो हमने ये एप्लीकेशन भी पढ़ी है, रेफर करते हैं। a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n। a does not zero, m comma n को i पॉजिटिव होना था, तब हमने लॉ प्रूव किया था। आपने कहा सर ठीक है, आप ये एक्सपोनेंट अगर i पॉजिटिव नहीं भी है, सपोज करो हम फॉरगेट कर दिए, हमने डायरेक्ट कहा बेसेस आर इक्वल और पावर्स सबट्रैक्ट होंगे। इस कंडीशन में हम ये देखना भूल गए कि पावर्स i पॉजिटिव है या नहीं है, हमने लगा दिया है और हमारा आंसर आने वाला है। देखो आपने कहा ओके सर बेसेस आर इक्वल और पावर्स जो है सबट्रैक्ट होंगे। हम ये देखना भूल गए कि पावर्स i पॉजिटिव है या नहीं है, नेचुरल है या नहीं है, हम भूल गए, हमें लग नहीं रहा, हमने लगा दिया। अब हमारा आंसर आता है या नहीं आता देखिए। आपने कहा ओके सर 23 टू द पावर दिस पावर माइनस दिस पावर। मीन्स याद करो m में से इस न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस होना पड़ता है। तो न्यूमरेटर का पावर 17 है, माइनस डिनोमिनेटर का पावर -7 है। ओके 23 टू द पावर 17 माइनस प्लस 7। तो फाइनली 23 टू द पावर कितना हो गया? 24। बोथ आंसर आर सी। बोथ आंसर आर सी। इसका मतलब है ये लॉजिकल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है और ये रियल मेथड है। इस मेथड में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई किया गया है, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डेराइव किए गए हैं या लिखे गए हैं, वो कब लिखे गए? जब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर थी। तो उस फॉर्म को लाने के लिए ये स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, स्टेप 5 है और स्टेप 6 है। तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है, यहां से भी वही आंसर आ रहा है। तो दिस एप्लीकेशन ऑल्सो करेक्ट, दिस एप्लीकेशन इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब आप कह सकते हो एक्सपोनेंट्स अगर नेगेटिव इंटीजर भी है, मींस ये एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव इंटीजर भी है तब भी ये लॉ लगेगा। बोथ अगर नेगेटिव इंटीजर भी है तब भी लॉ लगेगा। मतलब फर्दर केसेस में फिर मैं दिखाऊंगा, अभी मैं सिंपल केसेस लेके आ रहा हूं। अब आप कह सकते हो कि सर ये एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑलरेडी यस एप्लीकेबल, मतलब डेराइव हुआ था। ये एक्सपोनेंट्स में से एक नेगेटिव इंटीजर हो जाती है, कोई एनीवन, तो भी ये लग जाएगा। बोथ अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाती है तो भी ये लग जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर बना करके दिखाई गई है। तो एनसीईआरटी नोट टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप इसको समझें कि पहले आप ये लॉज को पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डेराइव करें, मतलब पैदा करें, और फिर ये एक्सपोनेंट्स को 1 बाय 1 पहले एक एक्सपोनेंट को नेगेटिव इंटीजर ले, तो फिर इनके एप्लीकेशन से और लॉजिकली डायरेक्ट मेथड से सेम रिजल्ट पाना है, और फिर दोनों ही एक्सपोनेंट को नेगेटिव इंटीजर बनाना है, तो भी डायरेक्ट एप्लीकेशन से और रियल मेथड से वही आंसर आना है। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको सिखाया गया
क्या दिखाया जा रहा है? तो वो कह रहा है अगर बेसेज आर इक्वल और एक्सपोनेंट्स आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब भी रूल लग जाएगा, मींस एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट हो जाएगी। न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगी और वही आंसर आएगा जो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये रियल मैथमेटिक्स है और ये लॉजिकल है और डायरेक्ट है। तो आप कहोगे सर ये आंसर भी वही है और ये आंसर भी वही है। ये आंसर बाय अप्लाइंग दिस रूल या दिस लॉ और दिस लॉ, ये लॉज क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लॉज हैं, ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है, ऐसे थर्ड लॉ है, फोर्थ लॉ के 2 पार्ट्स हैं। वो जो लॉज का डेरिवेशन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स पे निकाला गया था। पॉजिटिव, जब एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव इंटीजर लिया गया था और नेचुरल नंबर लिया गया था तब आया था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये लॉ तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मींस a to the power n upon a to the power n इक्वल टू a to the power minus n, तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक पावर पॉजिटिव इंटीजर और एक पावर नेगेटिव इंटीजर, या दोनों ही पावर नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, तब भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मींस न्यूमरेटर एक्सपोनेंट माइनस डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट हो जाएगा। फर्दर केसेस में दोनों ही एक्सपोनेंट रैशनल हो जाएंगी तब भी एप्लीकेबल हो, इरैशनल हो जाएंगी तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएंगी तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, दोनों ही फंक्शंस हो जाएंगी तब भी एप्लीकेबल होगा, दोनों ही एक्सप्रेशंस हो जाएंगी तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हाई क्लासेस अभी आप करेंगे सर क्यों बता रहे हैं? थ्रू आउट द एजुकेशन, आप जब तक एजुकेशन में हैं और उसको पढ़ते हैं और या पढ़ाते हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एप्लीकेबल होते ही रहेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपको ये सिखाने का कोशिश किया गया है कि ये एक्सपोनेंट्स अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं भी हैं, बेसेस आर इक्वल हैं, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में केस थर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं और करूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही मैटर डिस्कस होगा, मींस पॉइंट्स एक्सप्लेन होंगे, क्योंकि वीडियोस अगर लेंथी हो जाते हैं तो फिर स्टूडेंट उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो प्लीज आप इनको समझने की कोशिश करिए, आप इनको समझ जाएंगे। ये रियल मैथमेटिक्स है और ये लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, फंडामेंटल है और डायरेक्टली यूज हो रहा है। बाद में हम इन्हीं से डायरेक्टली यूज करेंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि सर यस कि ये ऐसा क्यों हुआ, वाई कि सर यहाँ वाई क्यों हुआ, सर यहाँ आपने कैसे सबट्रैक्ट कर दिया, ये एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव इंटीजर था पर ये तो नहीं था, आपने यहाँ सबट्रैक्ट कैसे कर दिया? क्योंकि रूल्स तो आपने दोनों के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फाइंड आउट किया था। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नाउ द क्लास इज गोइंग ऑन।